सो गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का को बहुत बहुत हमारी तरफ से अभिवादन, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम भी आप लोगों का। और बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं गोविंद जी को, उदार जी को, हमें यहाँ पर आप लोगों के बीच में फिर से लेकर के आने के लिए। और आज हम कोई प्रेजेंटेशन नहीं देंगे। प्रेजेंटेशन देने के लिए थोड़ा अभी साधन मेरे पास नहीं है, तो प्रेजेंटेशन पे नहीं बात करेंगे, लेकिन आप लोगों से बातचीत हम जरूर करेंगे इसमें आज के मीटिंग में। और जो हमारा टॉपिक आज का रहेगा वो रहेगा डुप्लीकेशन इज द की। है ना, जो डुप्लीकेशन है वही सबसे जरूरी पार्ट है आज के व्यवसाय के लिए। मतलब जो हम लोग डीएक्शन में है, डीएक्शन में एक व्यापार करना चाहते हैं, तो डुप्लीकेशन ही वो एक महत्वपूर्ण कड़ी है जिसके थ्रू हम उस चीज को पा सकते हैं जो हमें चाहिए। तो इसी चीज पे आज हम बात करेंगे आप लोगों से। हाँ, कि वो क्या चीज है जो हमें चाहिए। है ना, सबसे पहला ये जरूरी है समझना कि हम हमारे लिए वो क्या चीज है जो हमें चाहिए। है ना, क्या आप लोगों का माइंड क्लियर है? क्या आप लोगों के दिमाग में वो चीज क्लियर कट वो चीज है कि नहीं माइंड में? ये चीज देखना है आपको, समीक्षा करनी है अपनी कि जो चाहिए वो क्या है। एक्चुअल में डीएक्शन में जो चाहिए होता है और जो कॉमन चीज है जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, और वो जो चीज है वो होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। है ना, हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर व्यापार के नियत से आए हैं तो हमारा एक ही उद्देश्य है फाइनेंशियली फ्री होना। है ना, अपने समय को आजाद कर लेना ताकि हम जो है अपने समय को एंजॉय कर सके। हमारा वो समय जो हम काम में लगाते थे वो काम में न लगा करके हम अपने फैमिली के साथ बिताएंगे, हम छुट्टियां मनाएंगे। हाँ, हम इंजॉय करेंगे अपने लाइफ को। ये होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है कि कभी भी जो आपका घर चलाना है या कहीं पर भी कुछ एक्सपेंस करना है, कुछ भी खर्च करनी है, तो वो खर्च जो है वो आपके लिए कोई समस्या का कारण ना बने। है ना, आप आसानी से खर्च कर सके। है ना, कुछ भी अगर आपके परिवार में कोई भी आपका बच्चा कुछ लेना चाहता है, आप आसानी से खरीद के दे दे। आपकी पत्नी है या फिर आपके पति हैं, कुछ वो चाहते हैं तो आप उनको खरीद करके तुरंत दे दे। ये ना सोचेगा कि हाँ उसका दाम कितना है, उसके लिए कुछ महीने का बजट बनाना पड़ेगा, कुछ कटौती करनी पड़ेगी, अपने चीज में कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। ऐसा करने की जरूरत ना पड़े, ऐसा नौबत ना आए। यही चीज कहलाता है फाइनेंशियल फ्रीडम। अपने आप को फ्री रखना पूरी तरह से फाइनेंस के चक्कर से, फाइनेंस का जो टेंशन होता है उसको लेकर के, पैसे का जो टेंशन होता है उसको लेकर के। तो ये होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। अब ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम का अगर माइंड क्लियर हो जाए कि ये हमें पाना है, तो उसको पाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। ठीक है, ये पाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो होता है डुप्लीकेशन। है ना, क्या होता है? डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि आपके जैसा, आपके टीम में सब कोई आपके जैसा बने। है ना, डुप्लीकेशन का मतलब ये होता है ना। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हाँ गोविंद जी हैं और वो अपने टीम में सबको गोविंद जी बनाना चाह रहे हैं। अरे भाई, गोविंद जी पूरा दुनिया में यूनिक है, अपने आप में वो यूनिक है। उनके जैसा गोविंद कोई दूसरा, उनके शक्ल का, उनके आंख का, उनके हाथ का कोई नहीं हो सकता है ना। तो वो नहीं, गोविंद जी क्या करते हैं, उनका करने का, काम करने का तरीका क्या है, ठीक है, वो कहलाता है। वो अगर जाता है, पास ऑन होता है उनके टीम में, तो उसी को बोला जाता है डुप्लीकेशन। है ना। आप जानते हैं डुप्लीकेशन जो होता है ना, वो अच्छा चीज का बहुत दिक्कत होता है होने में। है ना, लेकिन खराब चीज का डुप्लीकेशन बहुत तेजी से होता है। मानते होंगे आप लोग इस बात को। है ना, अगर कोई निगेटिविटी है ना, कुछ निगेटिव बात अगर चल रही है, तो उसका डुप्लीकेशन बहुत तेजी से होगा। है ना, लेकिन जो अच्छा चीज होता है उसका डुप्लीकेशन बहुत स्लो होता है, उसमें मेहनत करना पड़ता है। ये बात आप लोग समझ रहे होंगे। है ना, तो जाहिर सी बात है कि इसमें व्यापार करने के लिए जो भी डुप्लीकेशन चाहिए, ठीक है, उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, थोड़ा उसमें इफर्ट लग सकता है, प्रयास लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी में डीएक्शन में किस चीज की डुप्लीकेशन की बात की जाती है?
है ना, ये चीज समझना होगा। सबसे पहले फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है आपको। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको चाहिए डुप्लीकेशन, है ना। डुप्लीकेशन के बिना फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगा। और ये जो डुप्लीकेशन है, किस चीज का डुप्लीकेशन? अब बात ये आती है, किस चीज का डुप्लीकेशन? डुप्लीकेशन उस चीज का जो तरीका है काम करने का, जो तरीका है पीवी बढ़ाने का, है ना। तो उसमें आता है आपका, क्या चीज आता है? सिस्टम बोलते हैं उसको। तो किस चीज का डुप्लीकेशन होना चाहिए? एक सिस्टम का डुप्लीकेशन होना चाहिए, है ना। सिस्टम कोई भी हो सकता है, ठीक है। आप हो सकता है अपने टीम में कोई सिस्टम तैयार कर रहे हैं, हो सकता है कि आप कोई काम करके आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, उसको आप सिस्टम बना दीजिए कि देख भाई, हम इस तरह से काम कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट आया, इसी तरह से तुम लोग भी काम करो, है ना। तो वो सिस्टम बन गया, और वो सिस्टम जो है डुप्लीकेट होता चला गया, है ना। जैसे कि अग्रवाल जी थे, अग्रवाल जी क्या किए, उनको रिजल्ट मिला 3,000 पर्सनल पीवी करने पर, है ना। तो 3,000 पर्सनल पीवी का एक सिस्टम बन गया पूरा टीम में उनके, है ना। फिर उसके बाद से उस सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करने के लिए 1 तारीख को 3,000 पीवी करने का एक सिस्टम बन गया। तो टीम में जितना ज्यादा उस पर काम होता चला गया, ज्यादा मजबूत हो गया वो टीम, और ज्यादा मजबूत हो गया, व्यापार और ज्यादा बढ़ गया। तो इस तरह से सिस्टम होता है, उसी का डुप्लीकेशन होता है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए डुप्लीकेशन होना जरूरी है। डुप्लीकेशन किस चीज का होना जरूरी है? तो सिस्टम का होना जरूरी है। तो एक सिस्टम बनाना बेहद बेहद जरूरी है ना। इस बात को समझ लेना है। अब हम सिस्टम बनाएंगे कैसे, है ना। सिस्टम किस तरह से बनाएंगे, इस चीज को हमें समझना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हमको एक चीज समझना होगा कि आपके व्यापार को आगे क्या चीज लेकर के जाता है ना। आपका व्यापार में पैसा कहाँ से आता है, इस चीज को समझना है, इस रहस्य को समझना है कि आप अगर व्यापार करने के लिए आए हैं डीएक्सन में, तो वो व्यापार में आपको पैसा बोनस ज्यादा से ज्यादा कैसे मिलेगा? तो बोनस का डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो पीवी से होता है। जो प्रोडक्ट का पीवी होता है उसी से डायरेक्ट कनेक्शन होता है बोनस का। जितना ज्यादा पीवी आपके टीम में होगा, उतना बड़ा बोनस आप सिक्योर करेंगे। बहुत सिंपल है ना। अगर आपके टीम में 1 लाख पीवी का वॉल्यूम है, 1 लाख पीवी आपके पूरे टीम में जाता है हर एक महीना, उसी हिसाब से बोनस आएगा, है ना। लेकिन जिसका 10 लाख पीवी जाता है ना टीम का, तो उसको कितना बोनस आएगा? निश्चित रूप से उसका बोनस जो है उससे ज्यादा आएगा, जो 1 लाख पीवी कर रहा है। तो इस बात को आप लोग समझ रहे होंगे कि पीवी ये बेहद बेहद जरूरी पार्ट होता है बोनस को बढ़ाने के लिए। ठीक बात है, इतना समझ गए होंगे। अब ये जो पीवी है, ये आएगा कैसे, इसको हम बढ़ा कैसे सकते हैं? मान लेते हैं हमारा आज के डेट में 1 लाख पीवी है, और 1 लाख पीवी होने की वजह से हमारा जो इनकम आ रहा है, हमारा बोनस वो आ रहा है, मान लेते हैं 25,000 रुपया बोनस आ रहा है। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, 25,000, 30,000, 35,000, कुछ भी बोनस हो सकता है। तो इतना बोनस आ रहा है, तो इसको हमें बढ़ाना, मान लेते हैं 25,000 बोनस आ रहा है, तो 50,000 पे हम कैसे जाएंगे? तो जाहिर सी बात है क्या कि पीवी को बढ़ा देना होगा, है ना। तो हमारा बोनस बढ़ जाएगा, डबल चला जाएगा, तो डबल पीवी कर लीजिए, डबल बोनस चला जाएगा, है ना। तो एक मोटा मोटी आइडिया यही चीज होता है। तो पीवी हम बढ़ाएंगे कैसे, है ना। अब ये बात आती है पीवी बढ़ेगा कैसे, है ना। तो आप लोग बहुत कॉमन सेंस की बात है, दो चीजें हैं, दो एरिया है जहां से पीवी बढ़ सकता है। दो ही चीज हो सकता है, या तो आपका टीम में पर्सनल पीवी करने वाला लोग ज्यादा हो जाए, है ना। मान लेते हैं कोई 1,000 पीवी कर रहा है, अगर वो 2-2 हजार पीवी करना शुरू कर देगा, तो डबल हो जाएगा पीवी आपका, राइट। अगर कोई 3,000, कोई 2,000 पीवी कर रहा है, अगर वो 3,000 पीवी कर देगा, डेढ़ मतलब कि 3,000 पीवी के हिसाब से बढ़ जाएगा, है ना। तो वॉल्यूम, एक तो पर्सनल पीवी आपके टीम में अगर बढ़ जाता है, तो पीवी बढ़ जाएगा, आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, आपका बोनस बढ़ जाएगा। और एक दूसरा तरीका होता है कि आपके टीम में कितना लोग ज्वाइन हो रहे हैं और पीवी कर रहे हैं। दो ही जगह से पीवी आ सकता है, दो ही जगह से पीवी बढ़ सकता है। एक नया ज्वाइनिंग से लोग आकर के पीवी करे, या फिर जो लोग है वो लोग पीवी को बढ़ा दे, पर्सनल पीवी अपना उसको बढ़ा दे। अगर डबल पर्सनल पीवी बढ़ा देगा, डबल बोनस हो जाएगा। अगर ट्रिपल बढ़ा देगा, ट्रिपल बोनस हो जाएगा। यही दो तरीका है। तो ये पीवी बढ़ेगा कैसे? हम्म तो पर्सनल पीवी करना और नया ज्वाइनिंग लेकर के आना, अपनी टीम में नया ब्लड लेकर के आना, उनको बिजनेस को समझाना, और बिजनेस को समझा करके और उनसे पीवी जनरेट करना। यही दो तरीका है। तो
कोई ऐसा सिस्टम तैयार करना चाहिए जिससे कि ये दोनों चीजें होना शुरू हो जाए, ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाए आपके टीम में, है ना। तो ये दोनों चीजें ऑटोमेटिकली शुरू हो जाए, उसके लिए क्या करना होगा? पहला एक चीज है, पर्सनल पीवी बढ़ाने के लिए एक सिस्टम तैयार कर दीजिए। पर्सनल पीवी कैसे बढ़ेगा? जब एक व्यक्ति ज्वाइन होता है और उसको ये चीज सिखा दिया जाता है कि भाई आप जो है यहाँ पर जो बिजनेस करने आए हैं, तो ग्राहक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी बिजनेस में ग्राहक बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कोई भी व्यवसाय ले लीजिए, उसमें ग्राहक जरूरी होता है। आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं, आपको डायरेक्टली सेल करना है, तो ग्राहक आपके चाहिए ना। तो जब ग्राहक को आप कुछ टूथपेस्ट देंगे या कोकोजी देंगे या सोप देंगे, तो उसका जो पीवी होगा वो आपका पर्सनल पीवी बढ़ाएगा, है ना। क्योंकि वो तो, उसको पीवी से मतलब है नहीं ग्राहक को, उसको तो प्रोडक्ट से मतलब है। तो पीवी आपका बढ़ जाएगा, तो पर्सनल पीवी आपका भी बढ़ जाएगा। ऑटोमेटिकली ये बढ़ना शुरू हो जाएगा जब ग्राहक आपके पास रहेंगे, है ना। और साथ में आप खुद भी कंज्यूम करेंगे कुछ प्रोडक्ट, तो उसका पीवी और साथ में ग्राहक जो खरीदेगा उसका पीवी, दोनों मिला के पर्सनल पीवी बढ़ जाएगा। तो जो भी ज्वाइन कर रहा है उसको ये चीज सिखा देना कि ग्राहक जो है बना लो, है ना। और ग्राहक बना करके 20 25 30 ग्राहक जरूर होने चाहिए। कोई टूथपेस्ट का ग्राहक होगा, कोई लेमन जी का ग्राहक होगा, कोई कोको जी का ग्राहक होगा, कोई कॉर्डिसेप्स कॉफी का ग्राहक मिल जाएगा। और जितना प्रोडक्ट आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ग्राहक भी बढ़ने चाहिए, है ना। मान लेते हैं क्या कि किसी को हार्पिक जैसा जो आपका मैक्स क्लीन है हमारा, ठीक है, हाँ, हार्पिक का रिप्लेसमेंट दे दीजिए उसको, मैक्स क्लीन यूज करो। किसके घर में मैक्स क्लीन नहीं यूज होता है? नहीं हो सकता है, सबके घर में यूज हो सकता है। तो इस तरह से पर्सनल पीवी बढ़ा करके आप जो है पीवी वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। तो ये जब सिस्टम जब इंप्लीमेंट होगा ना पर्सनल पीवी का, तो आपके टीम में हर कोई पर्सनल पीवी करने का तरीका जान जाएगा। तो टीम में हर कोई पर्सनल पीवी करने का तरीका जान जाएगा, सिस्टम फॉलो करने लगेगा। तो आप जो, जाहिर सी बात है कि आपका जो बोनस है वो बोनस बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका पीवी का वॉल्यूम बढ़ गया। साथ में दूसरा चीज क्या करना है, एक सिस्टम इंप्लीमेंट करना है नया ज्वाइनिंग बढ़ाने का, है ना। नया ज्वाइनिंग ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, है ना। तो वहां सबसे भी पीवी बढ़ता है। तो ये नया ज्वाइनिंग पे काम करना बेहद जरूरी है। नया ज्वाइनिंग कहाँ से आएगा? मीटिंग करने से आएगा। होम मीटिंग करेंगे, होम मीटिंग करके उनको इनवाइट करेंगे सर्विस सेंटर पे आने के लिए। सर्विस सेंटर पे मीटिंग में इनवाइट करेंगे बड़े मीटिंग में जाने के लिए। इस तरह करके मीटिंग से जब आप कनेक्ट करना शुरू करेंगे अपने आप को, अपने टीम को, एक सिस्टम बना देंगे मीटिंग वाला, तो फिर जा करके आपका नया ज्वाइनिंग जो है वहां से बढ़ेगा और वहां से पीवी बढ़ना स्टार्ट होगा। और इस तरह से ही आप जो है फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज समझ में आ रहा होगा। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए हमें क्या चाहिए? डुप्लीकेशन, है ना। डुप्लीकेशन किस चीज का? तो एक सिस्टम का, ठीक है। कौन सा सिस्टम हम तैयार करेंगे? एक पर्सनल पीवी बनाने वाला सिस्टम हम तैयार करेंगे, ग्राहक तैयार करने वाला, जिसके लिए माई होम माई शॉप को ज्यादा से ज्यादा हम अपने टीम में इंप्लीमेंट करेंगे। जितना भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डायमंड से लेकर के स्टार एजेंट तक, और जो भी नया नया आ रहे हैं, वो लोग आए, आ करके एक सीड स्टॉक लें, है ना। सीड स्टॉक 5,000 का, 10,000 का, 15,000 का हो सकता है। उससे अपना एक कॉर्नर बनाए अपने घर में और एक बिजनेस स्टार्ट करें। एक बहुत अच्छा बिजनेस है। और ये कॉर्नर पर अपना रख करके उसका फोटो ले करके और माई होम माई शॉप के कैंपेन में अपनी टीम को चैलेंज करें, फोटो लगाएं, उसको वायरल करें। इस तरह से एक सिस्टम तैयार कर दे माई होम माई शॉप का। और ग्राहक तैयार करेंगे, इसके वजह से पर्सनल पीवी बढ़ जाएगा। और दूसरा सिस्टम तैयार कर देना है, क्या चीज? मीटिंग को इम्प्लीमेंट करना अपने टीम में, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग वाला सिस्टम इम्प्लीमेंट कर देना। उससे नया लोग आना शुरू हो जाएगा, और नया लोग जब आएगा तो फिर जा करके उनकी ज्वाइनिंग बढ़ेगी, ज्वाइनिंग बढ़ेगी तो पीवी भी बढ़ेगा। तो इस तरह करके ये चीज किया जा सकता है। तो हमारे तरफ से यही मैसेज आज के लिए आपको, आप लोगों के लिए रहेगा कि माई होम माई शॉप पे काम कीजिए और मीटिंग पे काम कीजिए, यही दो सिस्टम पे काम कीजिए। और ये सिस्टम आपका जब डुप्लीकेट होना शुरू हो जाएगा आपके टीम में, तो फिर फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आप लोग अग्रसर हो जाएंगे। और मुश्किल से 2 साल लगेगा आपको, और आप एक बहुत अच्छा बोनस पाना शुरू कर देंगे। और लगभग 3 या 4 साल में आप फाइनेंशियली फ्री भी हो सकते हैं। अगर इस तरह से अगर आप काम करेंगे एक पैशन के साथ, एक जुनून के साथ, और सिस्टम को फॉलो करते हुए चलेंगे, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर सिस्टम नहीं रहेगा,
अगर सिस्टम नहीं रहेगा तो किसी भी चीज का डुप्लीकेशन नहीं हो पाएगा। अगर सिस्टम नहीं रहेगा तो फिर जा करके आप गोल 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 वहीं पर घूमते रहेंगे, आप डेवलप नहीं कर सकते हैं, आप जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस बात का ख्याल रखना है। सो हमारे तरफ से आज के लिए यही मैसेज रहेगा आप लोग के लिए। थैंक यू सो मच ना।